आप लोग तो जानते होंगे कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे डबल होते हैं, कैसे लॉस होते हैं और कैसे लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो इसी का नाम है शेयर मार्केट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के जो भी कन्फ्यूज़न है इसे दूर करेंगे। अगर शेयर मार्केट के बारे में आप बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप पहले दूसरे वीडियोज़ देखें और शेयर मार्केट के बारे में जानें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हमने बताया है कि शेयर मार्केट कि ब्रोकर्स का अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर का अकाउंट को खुलवाना होगा। जैसे कि पॉपुलर अगर अकाउंट के बारे में देखा जाए तो जरोधा है, ठीक है। तो जरोधा का भी अकाउंट फ्री में नहीं खुलता, उसके लिए पैसा आपको पे करना होता है। तो जब बाकी का ब्रोकर जो भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका फ्री में खुल रहा है तो आप पैसे दे के क्यों खुलवाओगे। तो आपका नीच रहेगा कि मैं फ्री में खुलवाऊँ। तो फ्री में मैंने इसमें 3 ऐप्स के बारे में डिस्कस किया है। पहला है ग्रो ऐप, उसके बाद एंजल ब्रोकिंग और तीसरा है अप स्टॉक, ठीक है। ये तीनों ऐप्स काफ़ी पॉपुलर है और इसका डाउनलोडर धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इसमें अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि बैंक का अकाउंट बनता है उसी तरह इसमें आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक या बैंक का कैंसल चेक या बैंक का स्टेटमेंट 3 महीने का, और उसके बाद इसमें आपका एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब होना अनिवार्य है। तो ही आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग हो या ग्रो हो या अप स्टॉक हो, इस तीनों में आप अपने से ही बना सकते हैं और आप इससे कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न का एफिलिएट भी चलता है तो आप उसे भी अर्न कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है कि आप कैसे शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी के होल्डिंग शेयर बाई कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं और उसे कब पता उसका चार्ट देख सकते हैं कि आज से साल भर पहले उसका क्या दाम था, आज उसका क्या दाम है, आज से 1 दिन पहले उसका क्या दाम था, आज से 5 दिन पहले उसका क्या दाम था और उसे कैसे सेल करना है, कैसे उसे बाई करना है, कैसे वो कंपनी काम करती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। मेन रूप से हमने इस वीडियोज़ में हमने बताया है कि एंजल ब्रोकिंग का जो ऐप फीचर है वो क्या है, ग्रो ऐप का जो ऐप फीचर है वो क्या है और अप स्टॉक का ऐप फीचर है वो क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। तो नंबर 1 हम ग्रो ऐप के बारे में आपको बताएंगे। ग्रो ऐप के ओपन करते हैं और कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करते हैं या इसे आप टच आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका परफॉर्मेंस आ जाता है जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है सर्च म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक, और यहाँ पे कुछ वॉच लिस्ट है और जो भी आप बाई किए रहेगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे स्टॉक है, जो भी स्टॉक है यहाँ पे ये बता रहा है और म्यूचुअल फंड भी है। तो म्यूचुअल फंड आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसमें गोल्ड भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सबको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले स्टॉक की बात किया जाए तो मार्केट का अभी क्या भाव चल रहा है वहाँ पे ये शो कर रहा है। अभी हमारे अकाउंट में 0 रुपया है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है और मार्केट का इंडिसेंस क्या बता रहा है ये देखते हैं। अभी निफ्टी 50 का NSE में भाव चल रहा है 15,523 रुपया। कुछ भाव अभी घट रहा है, अभी बढ़ रहा है, जैसे कि 15,424 हुआ, 423 हुआ। तो इसमें लॉस कितना हुआ, -51.85 का या लॉस बता रहा है। जो भी लॉस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर सेंसेक्स का बॉम्बे एक्सचेंज का देखा जाए तो 51,690 का भाव चल रहा है, कभी 90 हो रहा है, कभी उससे माइनस हो रहा है। और इसकी टोटल लॉस को देखा जाए तो 241, 42, 46 ऐसे ही करके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक का न्यूज़ क्या है कि ये बता रहा है कि आइचर मोटर ने 18.85, कभी 17.85, कभी 70.70 का ये मुनाफा दे रहा है और दूसरी ओर गुजरात गैस ने भी ये इसको मुनाफा दे रहा है और इसका एक शेयर का भाव है 566 रुपया। ये मार्केट का न्यूज़ है। अगर इसमें देखा जाए कि अभी मार्केट में परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है तो टॉप गेनर में है निफ्टी 100। निफ्टी 100 में कंपनी जो लिस्टेड है वहाँ पे ये बता रहे जैसे अदानी ट्रांसमिशन का एक शेयर का प्राइस है 1538 रुपया अभी के डेट में और इसकी बढ़ोतरी हुआ है
39.30 का इसे बढ़ोतरी हुआ है। और अदानी ग्रीन एनर्जी में ये 1297 का है ये, और ये 26 रुपये का ये आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है। और टॉप लूजर की बात किया जाए तो निफ्टी 100 में टेक महिंद्रा है और L&T इन्फोटेज है, ठीक है। इसका एक शेयर 1005 का है और ये -24 रुपये का कुछ पैसे का ये लॉस कर रहा है, और ये एक -81.35 का ये लॉस कर रहा है। आज इसका भाव कुछ और है, कल इसका भाव कुछ और रहेगा, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। और IPO में अपकमिंग 2 मार्केट है और यहाँ पे कुल स्टॉक है एक्सप्लोरर में। उसके बाद डैशबोर्ड में देखा जाए तो डैशबोर्ड में हमें कुछ बाई नहीं किया है तो यहाँ पे शो नहीं बता रहा है। यू मतलब आपके अकाउंट के बारे में ये बता रहा है, जैसे कि मेरा अकाउंट में है, मेरा सरनेम है, उसके बाद इसमें अवेलेबल टू इन्वेस्ट पैसा है, ऑल ऑर्डर, और या बैंक का ऑटो पे, बैंक डिटेल और चेंज पासवर्ड सपोर्ट एंड ये सब बता रहा है। तो आज हम आपको स्टॉक मार्केट कैसे, इसका आज से 5 साल क्या भाव था, आज से 3 साल भाव क्या था, और ये कैसे ग्रो करता है, और कैसे ये पैसा को लॉस करता है और कैसे पैसा को प्रॉफिट में करता है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। जैसे कि अभी हमारे केस में अगर देखा जाए तो हम एक स्टॉक चूज करते हैं, जैसे IRCTC, ठीक है। IRCTC देखते हैं और इसका आज का भाव क्या है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग का आज 1906 का भाव है और ये 11 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, ये आज का। और ये आज 9:54 पे इसका 1906 रुपये भाव था, और ये जब मार्केट ओपन हुआ यानी कि 9:07 पे ये 1899 का था। तो जो बंदा आज इसे सुबह में बाई किया होगा वो उसको आज ये प्रॉफिट हुआ होगा इतना का। और आज से 1 वीक पहले का देखा जाए तो इसका आप देख सकते हैं लाइनिंग में, ये कभी इसका भाव बढ़ रहा है तो कभी इसका भाव घट रहा है। जैसे कि ये 1 जून के 1 बजे 1895 रुपये का इसका भाव था, और इधर देखा जाए तो 31 मई को ये 1905 का भाव था। आज से 1 वीक पहले और आज से 1 महीने पहले देखा जाए इसका भाव तो ये आपके सामने शो होगा। 25 मई का इसका भाव था 1893, 1900 तक गया हुआ था, ठीक है। और डायरेक्ट ये 14 मई को यानी कि 1797 का इसका भाव हो गया था। तो जो शख्स ने 14 मई को इसे बाई किया होगा वो आज के डेट में कितना प्रॉफिटेबल होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कुछ उससे भी पहले ये 10 मई का ये 1600 का भाव हो गया था इसका। फिर इसका मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। और आज से 1 साल पहले जो भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसका मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ। जैसे कि ये 1 सितंबर 2020 को इसका भाव था 1351 रुपया एक स्टॉक का। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए अभी इसका भाव है 1906 रुपये का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये प्रॉफिट कमा के दे रहा है। आप इतना तो बैंक भी नहीं देता, बैंक या कोई अदर चीज़ भी देता ही नहीं है। अगर आज से 3 साल पहले का ग्राफ देखा जाए इसका, तो आज से 3 साल पहले भी 1338 रुपये का इसका भाव है 14 अक्टूबर 2020 के। और ये मार्केट काफ़ी नीचे आया था, 1000 का भाव था इसका 3 अप्रैल 2020 के। जो पर्सन 25 मार्च 2020 का ये स्टॉक बाई किया होगा वो आज के 2021 में उसका भाव क्या हो गया, मतलब वो 1.5 गुना इसका भाव बढ़ गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ये प्रॉफिट कमा के दे रहा है। फिर इसका मार्केट कुछ 26 फरवरी 2020 को ये आगे गया था। उसके बाद लॉकडाउन के कारण ये मार्केट इतना नीचे आ गया 1898 में। तो उस टाइम में अगर इसका स्टॉक कोई बाय किया होता तो आज के डेट में उसके पास बहुत पैसे होते। फिर इसका 5 साल का नीचे का ग्राफ देखा जाए तो 5 साल पहले ये उतना ही था, 1335 था, और एक बार और ये नीचे आया था 1898 में ये नीचे आया हुआ था। फिर उसके बाद ये 1890 पे था। और इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो टुडे लोज बता रहा है 1895 और टुडे हाई बता रहा है 1916, और 52 वीक लो 1290 और 52 वीक हाई 2073।
और ये ओपन हुआ था 1899 से, प्रीव्यू क्लोज 1894 से, और वैल्यू इसका है 1,25,512। और मार्केट का डिफेक्ट देखा जाए कि कितने आदमी बाई कर रहा है और कितने परसेंटेज सेल कर रहा है, तो इसमें सेल की संख्या काफ़ी अधिक है और बाई की संख्या काफ़ी कम है। सेल की संख्या देखा जाए तो 65.72% है, जबकि बाई करने की संख्या 34.26% है। और ये बीट प्राइस है, जैसे कि टोटल बीट मतलब तो टोटल बाई करा 71,207% ने इसको बाई किया है और 1,36,490% ने इसे सेल किया है। अगर फंडामेंटली देखा जाए तो इसका मार्केट का रिकैप है 30,313 करोड़, और इसका आरओ देखा जाए तो 44.7% और पीओ रेशियो 128.5 और ईपीएस टीटीएम 12.99 पीबी रेशियो देखा जाए तो 22.83 और डिवाइडेड देखा जाए तो इतना 0.66 है। और इसका फंडामेंटली ये है, और ये कितना का प्रॉफिट किया है ये बता रहे हैं। दिसंबर 19 में ये 716 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ था, जो भी पैसा यहाँ पे दिया है वैल्यू यार करोड़। और मई में ये 1303 करोड़ का वैल्यू किया था, और इसका जनवरी में इसका भाव मतलब लॉकडाउन के कारण ये 131 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और सितंबर 2020 में ये 89 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और सितंबर 2020 में ये 224 करोड़ का प्रॉफिट किया था क्वार्टरली देखा जाए। और ईयरली देखा जाए तो ये 2017 में 1535 करोड़ का ये प्रॉफिट किया था, और 2020 में ये 2275 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इसके बारे में देखा जाए तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेट लिमिटेड है, और मैनेजिंग डायरेक्टर है इसका एनए मतलब नेशनल, और एनएससी सिंबल आईआरसीटीसी है, और इसका प्रोमोटर जो इसमें इसका शेयर होल्डिंग पार्टनर है, प्रमोटर है, रिटेलर है, फॉरेन इंस्टीट्यूट म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी इसमें फंड करते हैं। अगर आपको बाई या सेल करना है तो आपके पहले से स्टॉक होना चाहिए। यदि आप बाई कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जैसे कि आप बाई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप किस चीज़ से इसके आप बाई करना चाहते हैं। एक होता है डिलीवरी ये होता है जिसे आप बाई करके कुछ दिनों के लिए होल्ड रखते हैं, जब उसका मार्केट का प्राइस उससे भी ज़्यादा बढ़ता है, जब आपको लगता है कि इसे प्रॉफिट हो रहा है तब उसे आप सेल करते हैं। एक होता है इंट्रा ट्रेड, मतलब आज अगर आपके शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप इंट्रा ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी लॉस और काफ़ी प्रॉफिट होता है। और शेयर को आप कहाँ से बाई करना चाहते हैं, जैसे निफ्टी 50 का एनएससी है, एनएससी या बीएससी, तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट करेंगे तो एनएससी, और यहाँ पे डिलीवरी आप अपने अनुसार, और प्राइस मार्केट प्राइस या अपना लिमिट प्राइस रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और एडवांस ऑप्शन में ये सब बैलेंस है, और इसके बाई करने के लिए ऐड मनी टू बाई, तो जैसे ये बाई हो जाता है तो ये बाई करने के बाद आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। अब उसके बाद अब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में क्या क्या वो प्रोसेस है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपको एक कंपनी को देखना है कि कौन सा कंपनी कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आईआरसीटीसी प्रूडेंटियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये दे रहा है, पॉपुलर फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपको बता रहा है जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रो, ठीक है। और ये 3 साल में इतना का रिटर्न दे रहा है। अगर इसमें आप कलेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, बेटर देन एफडी से कोई बेटर हो तो बेटर देन एफडी, टॉप कंपनी, सीबीट 500 मतलब सिलेक्ट बट कौन सा ठीक है। उसके बाद क्विक एक्सेस, एनएफ लाइफ, इम्पोर्टेंट फंड, और आप यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड का है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड है
आपको लगता है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए तो आप इसमें सिपली या मंथली लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है। जैसे कि हमें हाई रिटर्न में देखना है तो हाई रिटर्न में देखते हैं कौन कौन सी कंपनी, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये इक्विटी फ्लेक्सी कैप है, इसका रेटिंग है 5% और ये आपको 3 साल में 21.65 का प्रॉफिट कमा के ये दे रही है। ठीक है, 21.65% का प्रॉफिट ये दे रही है। जैसे कि इसका ये मार्केट कैप है 43.71 और इसका रेटिंग है 5 और फंड साइज है 9,178 करोड़। रिटर्न देखा जाए तो 1 साल में ये 65.20% का प्रॉफिट दिया है, 3 साल में 21.60% का प्रॉफिट दिया है और रैंक भी 18-3-1, 1 साल में 18 और 3 साल में 3 और 5 साल में 1। ठीक है, और इसका होल्डिंग 27 इसमें होल्डिंग है, जैसे अल्फ़ाबेट इन क्लास सी, ITC, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, बजाज होल्ड इन्वेस्टिंग LTD, फेसबुक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज LTD, परसेंट सिस्टम LTD, SCL टेक्नोलॉजी LTD, हीरो मोटर क्रॉप LTD, Amazon.com US। तो इसमें आपको अगर पैसे को थोड़ी रिस्क आप लेना चाहते हो तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर टैक्स सेविंग करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मीडिया एक्सेट बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपने अनुसार देखेंगे जो आपको जो कंपनी अच्छा लग रहा है उसमें आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि एफडी से बेटर हो तो एफडी से बेटर देख लेते हैं कौन है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जैसे कि 9.58 का ये प्रॉफिट दे रहा है, तो ये एफडी से थोड़ा बेटर है और थोड़ा नहीं काफ़ी बेटर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे टॉप कंपनीज़ के बारे में आप देख सकते हैं, टॉप कंपनीज़ कौन है, तो नंबर 1 पे आता है कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा है और ये 15.53 का ये रेटिंग दे रहा है, 5 साल में ये 15.02% का रेटिंग दे रहा है। और मीडिया एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये 16.95% का प्रॉफिट दे रहा है। और ICI प्रूडेंशियल सेंसेस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ और निपोन इंडिया ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रहा है। अगर आपको टॉप कंपनीज़ यही तो है, टॉप कंपनीज़ है ICI प्रूडेंशियल सेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपोन इंडियन इंडेक्स फंड सेंस प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, UTI मास्टर से डायरेक्ट ग्रोथ, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान ग्रोथ। मतलब ये टॉप कंपनीज हैं जो आपको टॉप रिटर्न ला के आपको देगी। और सिप विथ 500, अगर आपको इतना ही इन्वेस्ट करने का है, जैसे 3 साल में एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये आपको सिप मतलब मंथली आपको 500 रुपये भरने होंगे। जैसे कि आपको अगर मंथली सिप भरना है तो मंथली सिप सेलेक्ट करेंगे, अगर वन टाइम भरना है तो आपको वन टाइम से सिलेक्ट है। जैसे कि मुझे वन टाइम भरना है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया कर देंगे, 1 लाख रुपया को यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आपको मंथली सिप भरना है तो मंथली सिप आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमको 500 रुपये का मंथली सिप भरना है, मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम तो कोई है ये नहीं। और 8 एवरी मंथ मतलब 8 महीना हमको भरना है एवरी मंथ, जैसे कि हमें साल भर भरना है एवरी मंथ। और इस इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड आ जाता है। गोल्ड में आप देख सकते हैं एक्सप्लोरर डिजिटल गोल्ड है, जिसका अभी प्राइस चल रहा है, ग्राम पे ही मिलता है 5042 रुपये का ये पर ग्राम है। और 24 कैरेट का ये सोना मिलता है 99.90 प्योरिटी, ठीक है। और बेनिफिट और डिजिटल गोल्ड में इसका 100% सिक्योर है और जीरो मेकिंग चार्ज है, मतलब इसके बनाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अगर आप गोल्ड खरीद के कुछ होल्ड कर सकते हो, जैसे कि इसका प्राइस आप देख सकते हो, ये इसका प्राइस घटता भी है और बढ़ता भी है, तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये आज से कुछ दिन पहले 24 मार्च को इसका प्राइस 4500 रुपये हो गया था, 4595, और आज के डेट में इसका प्राइस है 5042।
तो जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर होता है तो इससे भी आप इसे बाई करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये 5100 पे गया था, तो अगर आज से इसका साल भर पहले प्राइस देखा जाए तो कितना है, और इसमें आप मिनिमम अमाउंट 10 रुपया से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 99.90% प्योरिटी है और 24 कैरेट पूरा है, ठीक है। और इसमें मिनिमम 10 रुपया के भी आप खरीद सकते हैं। आज से साल भर पहले का देखा जाए, मतलब 16 फरवरी 2021 का, तो इसका 48 रुपया दाम था, और आज से 2 अक्टूबर 2020 में देखा जाए तो 5270 रुपया दाम था। कुछ ये मार्केट मूव हुआ था कब, ये 5700 पे गया था, ठीक है, 8 अगस्त 2020 को। तो काफ़ी ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है गोल्ड बाय करके और इसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर सेल इन्वेस्ट करना है इसमें, तो इन्वेस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो भी अमाउंट डालना है वो यहाँ पे डाल के और पे कर, और जीएसटी इसमें 3% का लगता है, ठीक है। जैसे ये जीएसटी 3% का लगता है और ये 18,1800 में हमें 3.7457 ग्राम मिलेगा। ग्राम में भी ले सकते हैं हम और केजी में भी इसे ले सकते हैं। तो काफ़ी ये इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद का फीचर मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे इसका डैशबोर्ड देखा जाए तो वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है, ऑर्डर है, फंड है और रिसर्च है। और यहाँ पे 3 आइकन में देखा जाए तो इसका पूरा मेरा ये अकाउंट बना हुआ है उसका है, यूज़र आईडी है और मैंने कब लॉगिन किया था वो है, नोटिफिकेशन है और कॉन्टेक्ट अस है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसे मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड है, तो ट्रेड में बहुत तरह का ट्रेड आता है, लिमिट, आईपीओ, स्टॉक सिप, ऑर्डर बुक, मार्जिन कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आपको लिमिट भर पैसा इन्वेस्ट करना है तो लिमिट पे आप जाओगे, आईपीओ, स्टॉक का सिप, मतलब जब मैं मान लीजिए कि आपको साल भर में 12,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो सिप बना लो 100 1,000 का महीना, और 12 महीने में आपका वो 12,000 इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मार्जिन का कैलकुलेट है, और अभी इसका ये भी ARQ एडवाइजरी दे रहा है, मतलब किसको कौन बाय करना चाहिए, कौन सेल करना चाहिए। तो अगर आप ARQ प्राइम लेना चाहते हैं तो भी नया है और भी 1 महीने के लिए फ्री में मिलता है। इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी है, म्यूचुअल फंड है, या आप इससे म्यूचुअल फंड में भी ग्रो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एंजल BE है, उसके बाद लंप सम सिप है, ऑर्डर स्टेटस है, NFO है। उसके बाद इसे आप कोई रिपोर्ट भी देख सकते हैं, रिपोर्ट में फीडबैक, सिक्योरिटी होल्डिंग, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट। तो 3 तरह का रिपोर्ट इससे आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी होल्डिंग, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और रिसर्च रिपोर्ट। फीडबैक भी आप इसे दे सकते हो, और स्मार्ट मनी, आप अपने मनी को स्मार्ट भी बना सकते हो। और रेफर एंड अर्न, अगर आप कुछ रेफर करके पैसा कमाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं रेफर एंड अर्न का क्या प्रोग्राम है। रेफर कर आप किसी फ्रेंड को करते हैं तो आपका फ्रेंड इनवाइट होता है, फिर आपका फ्रेंड अगर आपके लिंक से कंप्लीट KYC करता है देन उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। योर इनवाइट कोड, ये जैसे कि ये मेरा कोड है वो A14727AJM, राइट। तो इस लिंक से किसी भी मेरे फ्रेंड रेफर KYC कंप्लीट करेगा तो मुझे कुछ रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका ये है, जैसे कि 5,000 का स्क्रैच मिल सकता है, मतलब 5,000 का स्क्रैच मिल सकता है, और आपके फ्रेंड का 2,000 का स्क्रैच मिल सकता है। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, support@angelbroking.com। और यहाँ पे डिस्क्लेमर है तो आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसके वॉच लिस्ट में आते हैं, तो आप वॉच लिस्ट में बहुत सारे कंपनी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट का क्या भाव चल रहा है, जैसे निफ्टी का है 15,670 रुपये, ठीक है। अब ये मार्केट नीचे गया, जैसे 20 - 20.10, और इसी तरह सेंसेंस का देखा जाए तो 52,100 रुपये का अभी मार्केट चल रहा है, और इसका कुल लॉस हुआ है 132.38 पैसा, ठीक है। और वॉच लिस्ट में आप सभी तरह का देख सकते हैं, जैसे मैंने वॉच लिस्ट में ऐड किया है
SBIN मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बजाज इलेक्ट्रिक LTD, ठीक है। ये NSE से आसिया पेंट, IRCTC, अमराराज बैटरीज LTD, अशोक लाइलैंड LTD, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंडालो इंडस्ट्रीज LTD, गैल, कोल इंडिया LTD, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज LTD, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट LTD, HDFC बैंक LTD, हीरो मोटर क्रॉप लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कंपनी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी पे नज़र रख रहे हो, तो नज़र रखने के लिए उसे वॉच लिस्ट में ऐड कैसा किया जाता है। जैसे कंपनी तो बहुत सारे हैं, तो उस सभी कंपनी पे आप एक साथ कैसे ध्यान दे सकते हो। तो आप अपने अनुसार 10-12 कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और रोज़ उसका भाव देखिए, क्या नीचे आता है, क्या किस दिन ऊपर जाता है। इस अनुसार आप इसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि अमराराज बैटरी का पहले 743 रुपये दाम था, ठीक है। अभी 700 काफ़ी ऊपर इसका चल गया। अगर इसका मैंने ना बाई किया था, ठीक है, आज से इसका कुछ दिन पहले 743 रुपये था और गिर भी गया था, शायद 733 रुपये के आसपास में गया था। तो आज के डेट में इसका प्रॉफिट हो जाता तकरीबन, तो मैंने इसको ना सेल कर दिया। तो जैसे सैम्बोल में भी आप देख सकते हैं, LTP में, और पोर्टफोलियो में आप जो भी स्टॉक बाई करते हैं डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पे होल्ड हो जाता है और वहाँ पे बताता है करेंट पोर्टफोलियो वैल्यू, जो भी आप चीज़ बाई किए रहिएगा, और उसका बताता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इन्वेस्टिंग वैल्यू, ठीक है, और सैम्बोल क्वालिटी, करेंट वैल्यू आपका क्या है नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड आता है, इक्विटी भी आता है, मतलब क्या आप इक्विटी लिए हो, PNOF आता है, कमोडिटीज़ आता है, उसके बाद करेंसी आता है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, इक्विटी है। तो इस तरह से आता है। यदि आप आज के डेट में कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताता है कि आप ये स्टॉक को बाई किए हो और ये स्टॉक को आप सेल करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये लॉगिन एक्सपायर हो गया, तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। टच ID से आप लॉगिन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट इज रिक्वायर्ड। अब फंड में देखा जाए तो जो भी पैसा आप इसमें ऐड करोगे वो इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। आई थिंक मेरे अकाउंट में 0.001 रुपीज़ है, जो कि मैं इसका ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ, मैंने कितना डाला है और कितना निकाला है। जैसे व्यू ट्रांजैक्शन में जाऊँगा और ठीक है, और इसका रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। तो आज से 1 से 5 नहीं, कम करते हैं 28, मतलब 5 दिन का ही आप इसमें निकाल सकते हो। तो खैर रहने दो इसे। और विड्रॉल पेंडिंग होल्डर, और यहाँ पे विड्रॉल भी कर सकते हो। T2 के बाद इसे आप विड्रॉल भी कर सकते हो इसमें। तो आपका बैंक यहाँ से लिंक रहेगा और जो भी यहाँ पे पैसा रहेगा वो शो करेगा। आप उसके बाद यहाँ पे टोटल बैलेंस रहेगा और विड्रॉ बैलेंस, जैसे कि टोटल बैलेंस आपके पास 1000 रुपये है, तो आप 1000 रुपये कब निकालोगे, जब विड्रॉबल बैलेंस में वो आएगा, ठीक है। उस टाइम में उस पैसे को आप निकाल सकते हो, अन्यथा आप उस पैसे के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। ये इसका रीज़न बहुत ख़राब मुझे लगा। और उसके बाद रिसर्च एडवाइस में देखा जाए तो यहाँ पे ARQ प्राइम चल रहा है, ठीक है। तो बाई ARQ प्राइम स्टॉक, ठीक है। जैसे कि ये परफॉर्म कर रहा है मिट्री में, ये बलमपुर चीनी में ये कर रहे हैं, मतलब इसका रिकमेंडेड देखते हैं लाइव कॉल में क्या कौन कौन सी कंपनी आ रहा है। जैसे कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में ये 168.15, ठीक है, और इन्वेस्ट अमाउंट 1849, तो काफ़ी प्रॉफिट होगा। ये सब बाई करने के लिए बोलता है, बाई करो इसे और इसे सेल करो। प्रॉफिटेबल एल्कोन बाई ऑल स्टॉक 29,720 रुपये का है, ठीक है। ये पूरे स्टॉक, आप इसे स्टॉक को बाई करते हो तो शायद आपको प्रॉफिट हो जाए, ये सारी इसका मानना है, ठीक है। और ओवरव्यूज़ में आप देख सकते हो यार कि प्राइम अभी 170% चल रहा है, BSE 100 41% चल रहा है, तो ठीक है।
40 से 50 बाई कॉल पर ईयर, ठीक है, 40-50 बाई कॉल पर ईयर। व्हाट ARQ? स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टिंग मैक्सिमम प्रॉफिट यूजिंग ARQ। देखते हैं ARQ क्या है, ठीक है। जैसे एल्गोरिथम बेस्ड रिकमेंडेशन विथ नो इमोशनल बिया, डेवलप्ड यूजिंग पावरफुल इंसाइटी बाय मार्केट एक्सपर्ट टू रिकमेंड हाई क्वालिटी स्टॉक, essentially tested in the different market condition for consent other outperformance, recommend more stock in the bullish marks and less stock in the bearish market। उसके बाद मार्केट प्रॉफिट ऑन यूजिंग ARQ, ठीक है। टिप 1 हाउ टू मेक बेस्ट रिटर्न यूजिंग ARQ। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म आइडली 3-5 years। इन्वेस्ट एट रेगुलर इन interval be single lump sum investing। invest in the diversified profit portfolio comfort to the individual stock। तो ये तो काफ़ी अच्छा है। और लाइव कॉल और माई लाइव को हिस्ट्री में इसका देखा जाए तो जैसे कि ये बताया है मिंटी में ये 22.18 का ये मई 26 में था, ठीक है। इसका क्लोजिंग प्राइस 23.17 था और रिटर्न दिया 7.33%, ठीक है। ये इसका और करेक्ट होल्डिंग नील, सबका होल्डिंग नील है। जैसे कजड़िया कार्मेरिक, JB केमन फार्मा, HDFC बैंक, टाटा एलेक्सी, बाप्सन इंडिया, KRP मिल्ट LTD, फिनोलेक्स इंडिया, प्रेसिडेंट ASI की, बजाज इलेक्ट्रिक, नौजन केमिकल। तो ये सारे चीज़ है। और अब देखिए आप जैसे कि किसी भी स्टॉक को बाई और सेल कैसे किया जाता है। तो सपोज डेट हमें SBI का बाई और सेल करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे चार्ट आ गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको NSE से बाई करना है, मतलब निफ्टी 50 से कि सेंसेक्स से, BSE से। तो वो चीज़ यहाँ पे शो होगा। और देखा जाए तो बिट क्वालिटी कितने आदमी इसके नेट यहाँ पे स्लो है, इसके कारण यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे बिट क्वालिटी 12,206, बिट प्राइस 433 और कुल इतना ही आदमी इसको बाई कर रहा है और इसको बेचने वाला है। तो इसका आप चार्ट भी देख सकते हैं यहाँ से, और चार्ट NSE में देखना है कि BSE में देखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका चार्ट आने में थोड़ा देर है, तब तक वेट करते हैं। और 433.60 ये आज माइनस में चल रहा है मार्केट, -1.38। तो खैर छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। फाइनली धीरे धीरे इसका ग्राफ आ भी रहा है और देखते हैं कब तक आता है। हाँ, तो इसका इस तरह से ग्राफ होता है, कैंडल है। तो आपको यहाँ पे निश्चित रूप से अनुमान लगाना है, जैसे कि O में 434 है, ठीक है, O वाले में, और H वाले में 434.85 है, L वाले में 433.60 है, और C वाले में 433.60 है, और P वाले में 433.60 है, और V वाले में 586 है, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का ये परफॉर्मेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्केट 433 पे ही गिरा है, ठीक है, 433 पे ही ये आ रहा है। और इसका कैंडल देखा जाए तो ये माइनस की ही ओर आ रहा है। जैसे
और चलो कैंडल को बदलते हैं, लाइन में लेते हैं, इसको लाइन में देते हैं, देखते हैं कैसा। अब देखो यहाँ पे 433 433, ये मार्केट कितना ऊपर और नीचे जा रहा है। पिछले 5 डेज के देखते हैं। पिछले 5 डेज में आप देख सकते हो कि ये 433 था और 433, और ये कितना आगे भी गया है और कितना, इसके जब आप जूम करके भी देख सकते हो पूरा का पूरा। और यहाँ से आप बाई और सेल दोनों कर सकते हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये फाइनली यहाँ पे सारा चीज़ शो हो गया। ओपन, ये जो मार्केट ओपन हुआ था 437 में ओपन हुआ था, हाई में गया है 441 और लो में गया जाएगा 431.75 और क्लोजिंग होगा 439.65, ऐसा इसको मानना है। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे ये परफॉर्म करेगा। और इसका एटीपी के बारे में देखा जाए तो 436.24 है, वॉल्यूम इसका 136898769 और LCL के बात किया जाए तो 395.70, UCL के बात किया जाए तो 483.60 और इसका अगर हाई और वीक 163 इसका लो है और हाई इसका है 441, यानी कि 52 वीक में, मतलब ये पूरे 52 वीक, मतलब पूरे 52 वीक के बारे में बताया जा रहा है। 2J प्राइस समरी के बारे में ये है, परफॉर्मेंस टुडे माइनस में जा रहा है, इसका सेक्टर जो है माइनस में जा रहा है और स्टॉक हैज़ फैलन आफ्टर 4 डेज द कंसाइबेक गैन मूविंग एवरेज फीलिंग इन्वेस्टिंग। इसी तरह आसिया पेंट, बजाज इलेक्ट्रिक एलटीडी, IRCTC के बारे में देखा जाए तो इंडियन रेल टावर कॉरपोरेट 1921 पे पहुंचा हुआ था, ठीक है। कुछ दिन पहले इसका प्राइस घटा भी था, जैसे लॉकडाउन की वजह से इसका प्राइस तो 1700 पे चल गया था, तो अभी इसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। तो आई थिंक जो इसे लॉकडाउन में बाई किया होगा जिसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट वो गेन किया होगा। इसका ओपन आज का देखा जाए तो ओपन प्राइस था 19,37.00 और लो प्राइस है इसका 1.13.55, क्लोज प्राइस है 1921.80 और APT है 1924.03। वैल्यू में इसका वो 359621, LC है 1729.65, UCL है 12113.95, 1290.05 लो है और इसका 52 वीक में, और इसका हाई है 2037। मतलब आज से 52 वीक पहले इसका 1290 रुपये का प्राइस था, सबसे कम से कम, और आज के डेट में इसका प्राइस है, हो सकता है हाई प्राइस, मतलब ज़्यादा अधिक 0273, मतलब 2000 2500 के आसपास, जो कि अभी ये 19.21 का ये मतलब आधा ये, ठीक है, परफॉर्म कर दिया है। और इसका सेक्टर -5.09 में ये गैन कर रहा है। और इसका आप अलार्म भी सेट कर सकते हो कि कब ये आएगा, तो कब हमें मालूम चले, जैसे कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, वॉल्यूम और एक्साइटेड अलर्ट के लिए भी आप इसे परफॉर्म करवा सकते हो। LTP, जैसे कि जब ये मार्केट 1800 पे आए तो ये हमें बताएंगे, हाँ भैया तो इस तरह से तो ये एंजल ब्रोकिंग था। अब हम ऑप स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ऑप स्टॉक में क्या क्या फीचर है उसे देखते हैं, ठीक है। ऑप स्टॉक में क्या क्या फीचर है उसे, ऑप स्टॉक को जब तक खुल रहा है तो देखते हैं। ऑप स्टॉक
कैसा परफॉर्म करता है और इसका क्या क्या ऐप का फीचर है। तो सबसे पहले आप इसे लॉगिन कीजिएगा। तो पहली बार इसे लॉगिन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। और इसमें आप एक बैंक का स्टेटमेंट या बैंक का पासबुक या बैंक का कैंसल चेक है तो भी आप इसमें अकाउंट ईजिली खोल सकते हैं, ठीक है, अपने आप। और उसके बाद यहाँ पे आप जब अकाउंट खोलते हैं तो 2 दिन के बाद आपका वही आप स्टॉक की टीम आपको ईमेल आईडी पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड करता है और उस यूज़र आईडी पासवर्ड को यहाँ पे आपको इनपुट करना होता है। उसके बाद उस पासवर्ड को आपको फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तो सिंपली मैं वो पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मेरे केस में ये पासवर्ड था, ठीक है। और उसके बाद जब पासवर्ड आप ये करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ मांगता है। आप तो यहाँ पे आप डेट अपना जन्म तिथि डालो या आप फिंगरप्रिंट से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, जैसे आप सेट किए रहे हुए तब, ठीक है। जैसे कि इसका भी ये चल रहा है रिफंड पोर्टफोलियो और पोजीशन एंड होल्डिंग। तो सिंपली इसका इस तरह से है, काफ़ी ये सिंपल है इसमें इन्वेस्ट करना। पहले में वॉच लिस्ट आता है, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, फंड एंड इन्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए वॉच लिस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे भी वॉच लिस्ट में कंपनी को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद जो भी कंपनी आप ऐड करोगे इस पर नज़र रखो और जब लगे कि इसे सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, तो आप अपने अनुसार सेल या बाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आ जाता है, जैसे कि मेरे अकाउंट का आ गया है, अनाउंसमेंट है, एक्टिव PNO MC प्राइज अलर्ट, रेफर्ड एंड अर्न। इससे आप रेफर्ड एंड अर्न करके काफ़ी अधिक पैसा कमा सकते हो। जैसे कि रेफर्ड एंड का प्रोग्राम इसका जान लेते हैं। रेफर्ड एंड अर्न, आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेज, किसी भी तरह से आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करके पैसा कमा सकते हो। जैसे कि शेयर ए बेटर वेट ऑफ ट्रेडिंग एंड अर्न अप टू 600 रुपये एवरी सक्सेसफुल रेफरर। यानी कि अगर आप एक फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो कुल मिला के आपको 600 रुपये मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। उस पैसे को आप विड्रॉल भी इजीली कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है यहाँ से। और आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप और मैसेज करके भी, अगर आपको पैसा कब आएगा इसमें भी कुछ डिस्क्लेमर है। जैसे योर रेफरल अमाउंट गेट क्रेडिट टू योर अकाउंट व्हेन यू फ्रेंड्स अकाउंट इन द ओपन सक्सेसफुली, दिस हैपन व्हेन ही सी ओपन योर रेफरल लिंक बाय क्लिकिंग ऑन इट्स the account opening process by submitting the correct document successfully and finally have a up stock demat and trading account। आप अपने फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो आपके द्वारा आपका फ्रेंड आपकी रेफ़र से लॉगिन करता है, उसके बाद KYC कर लेता है। तो KYC करने के बाद आपको अकाउंट में ये पैसा, पहले ये कम था अब 600 हो गया, कभी कभी 300 होता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। इसका ना फंडिंग है, रतन टाटा ने इसमें 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है। तो इसका काफ़ी, इसको ऐप को डेवलप करने के लिए काफ़ी ये कंपनी वाले अपना ये ऐप को प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर में देखा जाए तो आप जो भी चीज़ यहाँ पे बाई किए रहिएगा वहाँ पे ये शो करेगा। अभी शो हमने कुछ बाई किया ही नहीं है तो शो क्यों करेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो देखा जाए तो पोर्टफोलियो में जो भी आपका पोजीशन रहेगा और होल्डिंग रहेगा, तो पोजीशन में मेरा कुछ है नहीं, अभी होल्डिंग में मैंने CPS TPF का एक ये बाई किया है, ठीक है। LTP है 25.90 और नेट क्वांटिटी है 1 और इसका PNL प्रॉफिट एंड लॉस है 1.11, मतलब 1 रुपये का इसे हमें प्रॉफिट हुआ है। देखते हैं कब तक इसका प्रॉफिट चलता है, ठीक है। 4.48 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस चीज़ को हमने बाई करके होल्ड करके छोड़ दिया था, अभी ये प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है। फंड देखा जाए तो फंड हमारे पास अवेलेबल टू ट्रेड अभी 0 रुपीज़ है और यूज़ फंड के लिए भी 0 रुपीज़ है और टोटल फंड हमारे पास 0 रुपीज़ है।
इम्पोर्टेंट मैसेज में ये दिया है ओनली 80% ऑफ द अमाउंट आफ्टर सेलिंग डेमिट होल्डिंग विल बी अवेलेबल टू ट्रेड ऑन द सेम डेज, द रिमेनिंग 20% विल बी अवेलेबल टू ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डेज। मतलब इसका कहने का मतलब है कि केवल 80% अमाउंट आप सेल एंड डिमेट होल्डिंग के लिए अवेलेबल ट्रेड में सेम डेज में कर सकते हो। 20% का जो अवेलेबल ट्रेड रहेगा उसे आप नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका काफ़ी अच्छा फंडा है। अगर आप इसमें आपको पैसे ऐड करना है तो डायरेक्ट आप ऐड फंड पे क्लिक कीजिएगा और आप इसे नेट बैंकिंग, गूगल पे, यूपीआई नेट बैंकिंग, निफ्टी, आरटीजीएस, स्मार्ट ट्रांसफ़र, किसी भी चीज़ से आप इसमें, अगर आप नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 7 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको लगेगा। अगर आप गूगल पे से करते हैं नो चार्ज, चार्ज एज पर बैंक। और निफ्टी, आरटीजी, आईएमपीएस कीजिएगा तो आपको निफ्टी चार्ज एज ए पर अकाउंट। जैसे कि हमें इसमें 100 रुपये डालना है, ठीक है, तो 100 रुपये शो किया यहाँ पे ऐड फंड में, और 100 रुपये यहाँ पे क्लिक किए, 1000 रुपये डालते हैं। जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट तो यहाँ पे लिंक है, और स्मार्ट ट्रांसफ़र से हम करेंगे तो 0 रुपीज़ लगेगा, गूगल पे से करेंगे तो नो चार्ज लगेगा। और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद डायरेक्ट ये गूगल पे का साइड में ले जाएगा, और यदि यहाँ पे गूगल पे के साइड में ले जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से ये पेमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से गूगल पे में कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो क्या कैसे करोगे, तो ऐड फंड, और आपको नेट बैंकिंग से करना है या यूपीआई से करना है तो यूपीआई पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपना यूपीआई यहाँ पे दर्ज करेंगे और बड़ौदा एम कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और ये डायरेक्ट जो है आपको यूपीआई के ट्रांजैक्शन में ले जाएगा और आपका पे हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब आपको निफ्टी आरटीजी मतलब बैंक से डायरेक्ट करना है तो ट्रांसफ़र टाइम निफ्टी आरटीजी अब जो 24 आवर, इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। और प्लीज़ नोट, जैसे कि आप जो भी अमाउंट है जाके बैंक में आप डायरेक्ट डाल सकते हो। जैसे RKSB सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IFC कोड है इसका, HDFC बैंक है, और अकाउंट नंबर ये है, और डायरेक्ट यहाँ से भी इसे पे कर सकते हैं। जैसे प्लीज़ नोट, इन केस वेयर वी फंड आर ट्रांसफर फ्रॉम एन अनराइज्ड अकाउंट ऑफ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर वी नॉट रिसीव द ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन, दिस कॉल लीड टू scandalize. We have the unable to forward your office token or the refund your money. If you wish to transfer fund more another account and the new bank account. तो visit at the purpose your bank account register for the use of stock transfer fund to the flowing bank account. तो ये बैंक अकाउंट यहाँ पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप शो करके आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, जितना भी पैसा आप डालेंगे इस बैंक में तो वो चीज़ यहाँ पे अकाउंट टाइप करेंट और नेम है उसके बाद इसमें आप डाल दीजिएगा तो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। उसके बाद नेट बैंकिंग पे आप क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा तो नेट बैंकिंग के वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग रहेगा वहाँ से डायरेक्ट आप इसे पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको सपोज डेट कि SBI का ये देखना है, SBI देखना है कि SBI कैसा परफॉर्म कर रहा है। SBI बैंक, ठीक है, SBIN बैंक, आप इसे ऐड कीजिए और अभी इसका भाव 433.60 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। ऑर्डर पोर्टफोलियो चार्ट न्यू और इसका चार्ट देखा जाए तो अभी ये -6.05 का ये लॉस दे रहा है, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है आज का, और आज से 5 दिन का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। 429 पे भी गया था, 415 पे भी आया था, अभी 433 पे फिलहाल चल रहा है। और इसका आपको अगर बाई करना है तो बाई पे क्लिक करेंगे और जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे चूज करेंगे NSE एंड USE, ठीक है। NSE से ये बाई हो रहा है,
इक्विटी है 433.60 रुपये का, और -6.05 का इसमें लॉस है। क्वालिटी 1 है, ऑर्डर कंप्लीट सिंपल है। यहाँ पे आप और कवर ऑर्डर CO ले सकते हैं, 1 कैंसल ऑर्डर COC मतलब इंटरमीडिएट लिमिट ऑर्डर फॉलो बाय द स्टॉप लॉस एंड ए टारगेट ऑर्डर टू प्रॉफिट आफ्टर मार्केट ऑर्डर AMO, ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऑर्डर टाइप करेंगे, मार्केट से लेना चाहते हैं या आपका कुछ लिमिट है क्या, स्टॉप लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस लिमिट। अब स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है? स्टॉप लॉस मार्केट, यू ऑर्डर विल बी एक्साइटेड एट द करेंट मार्केट प्राइस इफ द क्रॉस ए ट्रिगर प्राइस यू स्पेशली। स्टॉप लॉस लिमिटेड, योर ऑर्डर विल बी एक्साइटेड विथ इन ए ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस योर स्पेशली। अगर आपको लिमिट में लेना है, जैसे आपको लगता है कि ये 433 रुपये है, ये 420 रुपये पे आएगा, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा दो कि हमें 420 में लेंगे बाई प्राइस, जैसे 420। जब ये इसका प्राइस 420 होगा तो ही आप इसे ले सकते हो, मतलब आपका ये ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे रहने चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट में देखा जाए, प्रोडक्ट में ये 2 तरह का ये करता है। एक तो डिलीवरी, इसे ये स्टॉक को आप बाई करके उसे कुछ दिन के लिए होल्डिंग रख सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और इंट्रा ट्रेड करने में ये काफ़ी लॉस भी होता है और काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। जैसे आपको लगता है कि आज इस कंपनी में कुछ घाटा होने वाला है, जैसे इसका मार्केट प्राइस घटने वाला है, या आपको लगता है कि इसका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आप इंट्रा ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और लोग कमाता है। उसके बाद रिव्यूज़ देखना होता है, और रिव्यूज़ देखने के बाद जैसे कि यहाँ पे हम मार्केट प्राइस ही रखेंगे, और मार्केट प्राइस है, डिलीवरी है, डेज़ में है, और इक्विटी मेरा 1 है, और रिव्यूज़ देखेंगे, फाइल कनेक्ट इम्पैटी, क्वांटिटी हम यहाँ पे क्वांटिटी चूज करेंगे, जैसे 1 हमें इसका बाई करना है, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और NSE से क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, मार्केट, पोजीशन, डिलीवरी और वैलिडिटी बाई यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाई करके यहाँ से बाई कर सकते हैं, ये बाई हो गया, और यहाँ पे तो पैसा था ही नहीं तो कैसे बाई होगा। यू नीड ऐड 460.35 अकाउंट प्लेस द ट्रेड, ठीक है, 460 हमें इसमें डालना होगा, तब जाके ये बाई होगा। और तो इस तरह से आप किसी भी चीज़, जैसे कि इसको मैंने बाई किया था, एवरेज प्राइस 24 रुपये में बाई किया, तो ये 25 रुपये हो गया टोटल। क्वालिटी 1 इन्वेस्टिंग 24.59 रुपये, और अभी करेंट वैल्यू है 25.90, और इसका डे प्रॉफिट एंड लॉस 0.38, आज का दिन में से हमें 0.38 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसका डिटेल देखा जाए तो ये है, जैसे कि ओवरव्यूज़ में है, ओपन 25 चार्ट देखा जाए इसका तो 25.90, 26.25 ओवरव्यूज़, और ओपन में ये 25.80, अपर सर्क्यूट 30.40, वैल्यू में 7809,569, क्लोज है 35.52, लोअर सर्किट है 20.80, ATP है 25.68, और लो टुडे ये 45 पे जा सकता है, और हाई जा सकता है 25.95, ठीक है। और 52 वीक में ये कितना था, आज से 52 वीक पहले ये 15.65 का था, और इसे 26.28 पे टच करना है। और इसका बिड देखा जाए तो इस तरह से आप यहाँ पे ये बाई भी होगा और सेल भी होगा, यहाँ से बाई भी होगा और ये सेल भी होगा। उसके बाद इसका चार्ट इस तरह से कुछ है, चार्ट को आप बदल भी सकते हो। जैसे ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बहुत तरह का चाहिए, जैसे कैंडल बार, कॉलर बार, लाइन है, वेरेक्स लाइन है, स्टेप है, माउंटेन है, वैसिल है, होलो कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल है, कॉलर SCL बार है, हैकिन 80, कगी, लाइन ब्रिक, लेनो, रेंस बार, पॉइंट एंड फिग्यूर, चार्ट डिफरेंस, लॉन्ग स्केल, इन्वेस्ट एक्सिस, रेंज सेक्टर। और देखते हैं जैसे कि हमें कॉलर बार चाहिए, कॉलर बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉलर बार आ जाएगा।
आपको लगता है कि हमें वैसलीन चाहिए तो वैसलीन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैसलीन आ जाएगा। जो चार्ट से आप पढ़े हो उस चार्ट पे यहाँ पे आप सेलेक्ट करके बड़ी आसानी से आप देख सकते हो। यहाँ पे बाढ़ आ गया, ये बाढ़ है। और यहाँ पे एफेक्ट्स भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि एफेक्ट्स भी है यहाँ पे, जैसे ये एफेक्ट्स हमको चाहिए तो ये एफेक्ट्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, जूम यहाँ से जूम होगा, ये जूम हो गया। और पूरे मार्केट को आप एनालाइज कर सकते हो, आज 1 दिन का, 5 दिन का, मिनिमम आप इसमें 5 साल का मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे आप क्लिक करके कोई भी कंपनी को ऐड कर सकते हो। जैसे अभी हमें IRCTC का सर्च करना है तो IRCTC यहाँ पे लिखेंगे तो ITC है, IRCTC IRCTC आ गया। और ये देखिए, ठीक है, और IRCTC है और यहाँ पे इसका चार्ट है। सेम उसी तरह बाई करना है तो बाई पे क्लिक करेंगे। और आपने बाई कर लिया है, लगता है आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है और आपको कुछ लगता है इसमें लॉस हुआ है या कुछ अभी से सेल करना चाहिए, तो बाई करने के बाद आप सिंपली से सेल भी इजीली तरीके से कर सकते हो। तो आई होप ये तीनों चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा हम मोतीलाल ओसवाल का देखते हैं। ठीक है, एमओ ट्रेड। तो मोतीलाल ओसवाल में देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। मोतीलाल ओसवाल एमओ ट्रेड। मोतीलाल ओसवाल का ऐप जैसे ही ओपन होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे कस्टमर लॉगिन है और पासवर्ड है। ठीक है, तो क्लाइंट कोड में आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीनों चीज़ आप डाल सकते हो, जैसे कि आप मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर हम ऐड करते हैं और पासवर्ड है आपको याद नहीं है तो आप जनरेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके इसका पासवर्ड आप इजीली बना सकते हो। जैसे आपका पैन पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप सर्च कर टाइप कीजिएगा 2 और 1990। ठीक है, और सबमिट करेंगे तो ये पासवर्ड रजिस्टर और ईमेल आईडी पे ये दे दिया गया हमें मोबाइल नंबर, या इस पे आएगा पासवर्ड। देखते हैं किस तरह का पासवर्ड आता है और उस चीज़ यहाँ पे जनरेट करेंगे। जैसे 1 टाइम पासवर्ड जैसे कि आया है 3908। ठीक है, और इसे सबमिट करते हैं। और यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ये हमें सजेशन कर रहा है, तो हम न्यू पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाएंगे और देखते हैं कैसा। 12। ठीक है, और इसे 12 और ऐसे अपडेट कर देंगे। ठीक है, और क्लाइंट कोड हमारा आ गया है, पासवर्ड सक्सेसफुल। और वही पासवर्ड यहाँ पे हम फिर ऐड करेंगे। ठीक है, वही पासवर्ड यहाँ पे हमें ऐड करना होगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सबमिट। और आप इसमें ठीक है, अगर आप इसमें अब अकाउंट नहीं बनाया है तो सिंपली आप यहाँ से अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरह का मोतीलाल ओसवाल का फीचर आता है, जैसे निफ्टी 50 का भाव चल रहा है, क्या चल रहा है इसका। और यहाँ पे वॉच लिस्ट है, माई वॉलेट है, पावर ट्रेड है और ट्रेडिंग रिपोर्ट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मोहम्मद मिजाज और बैचिंग लिस्ट, मार्केट ऑप्शंस, यू ट्रेड गाइड, सिंगल, माई रिपोर्ट, फिक्सी लोन, बल्क ऑर्डर, पावर ट्रेड, सेट अलर्ट, फंड ट्रांसफर, एडवाइस, माई वॉलेट, अदर स्टील, रेफर एंड न्यूज एंड लॉग आउट। ठीक है, और माई वॉलेट में आप इसमें पैसा देख सकते हैं, तो इसमें पैसा 0 बता रहा है। और पावर ट्रेड है और ट्रेडिंग रिपोर्ट है, आप ट्रेडिंग रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हो। और अब इसमें आप किसी कंपनी को आपको बाय करना है तो वॉचिंग लिस्ट पे आप ऐड करोगे और या कोई कंपनी को सर्च कर सकते हो। जैसे अदानी पावर है, 105 चल रहा है। अगर इसे आप कुछ देखना चाहते हो या बाय करना चाहते हो, शेयर कर बाय पे सिंपली क्लिक करेगा, क्लिक कीजिएगा, पैसे ऐड, यहाँ पे जन्मतिथि डालना होगा। और ठीक है, और यहाँ पे ये
अदानी पावर, सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करने के बाद बाई और सेल सिंपली से कर देते। जैसे प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल डिलीवरी है, यहाँ से डिलीवरी या इंटर ट्रेड भी आप कर सकते हो, और लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लॉस है या क्वालिटी है, जो भी है आप यहाँ से सिंपली सेल बाई और सेल कर NSE BSE सारी चीज़ें यहाँ पे वो चीज़ यहाँ से आप सेल कर सकते हो। अगर आप इसको चार्ट देखना है तो ये यहाँ से चार्ट देख सकते हो। ये तो मोतीलाल ओसवाल में आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है।